उम्मीद करेंगे आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना बाबू लोग? आप लोग बताइए एक बार, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया? कैसे बाबू लोग आप सब? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम मन लगा करके कर रहे हैं ना बाबू लोग? जल्दी से आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे आप लोग हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपना हालचाल बता दीजिए और इसके बाद आप लोग बताएंगे कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। एक मिनट रुकेंगे बाबू आप लोग। चलिए बाबू, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया? सभी बाबू बता रहे हैं कि सर एकदम बढ़िया है, एकदम मजे में आप लोग। बहुत अच्छा है सर, क्लास स्टार्ट करिए सर। चलिए बहुत सुंदर बाबू, आप लोग की हाल चाल लेके मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक ना? और आप लोग बढ़िया है, बस कमेंट को बड़ा करो ना। ये भी छोटा ही है। चलिए बाबू, आज आप लोग का बहुपद का 9वां क्लास है और एक क्लास और बहुपद का होगा। आप लोग का बहुपद चैप्टर समाप्त हो जाएगा बाबू। आज आप लोग का 9वां क्लास है बहुपद का, मतलब 9वां लेक्चर है बाबू। बहुपद का कौन सा लेक्चर है? तो 9वां लेक्चर आपका है बाबू बहुपद का। और बहुपद जो आपका है दूसरा नंबर चैप्टर है मैथ का, ठीक ना? बहुपद क्या नंबर चैप्टर है बाबू? दूसरा नंबर चैप्टर है और इसका आज आपका 9वां क्लास है। टोटल आज तक 9 क्लास हो गया है बहुपद का, ठीक ना? और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को ही हम लोग पढ़ेंगे बाबू। कल भी हम लोग इसको पढ़े थे और आज भी इसको पढ़ेंगे, ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे कि क्या आप लोग अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करें? टेंशन चल रहा है काहे रे बाबू? टेंशन चल रहा है काहे टेंशन चल रहा है? बताओ। टेंशन उन्सन नहीं लेना बाबू, ठीक ना? लाइफ में एकदम टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। आइए शुरुआत करते बाबू। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3, इसका एक भी सवाल नहीं करवाए थे कल हम। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दिए थे आप लोग को और आज इसके लगभग सवाल हम लोग करेंगे। पहला नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग को HW में भी हम सवाल दिए थे बनाने के लिए। क्या आप लोग से सवाल बना था बाबू? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, क्या आप लोग ने 1 नंबर सवाल के 3 सवाल हमने आपको दिए थे बनाने के लिए, क्या आप लोग ने बनाया था? जल्दी से बाबू आप बताएंगे क्या आप लोग ने बनाया था? पीडीएफ नहीं निकलता बाबू, यहाँ पे पीडीएफ नहीं निकलेगा, ठीक ना? जो एप्लीकेशन पे आपका पीडीएफ होगा वो पीडीएफ नहीं निकलता है, ठीक ना? हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा नहीं बना था, सवाल नहीं बना था? बहुत सारे बच्चे बोल रहे बना था सर। यस सर बना था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं बना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे नहीं बना है सर। कोई बात नहीं बाबू, ठीक ना? सूरज कुमार जी आइए, इस सवाल को बाबू हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर बाबू भागफल तथा शेषफल क्या होगा? शेषफल और भागफल यहाँ पे आपको ज्ञात करना है बाबू। यहाँ पे gx क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है और px क्या है? तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x है माइनस का 3 है बाबू। इसमें आपको इससे भागा लगाना है। कैसे लगाएंगे बाबू? आइए, तो यहाँ पे आपका बाबू भाजक जो है gx आपका भाजक है, तो एक्स स्क्वायर -2 से बाबू भागा लगाना है आपको। एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 पे बाबू भागा लगाना है। हमने आपको बताया था बाबू तरीका, क्या बताया था? जब भी भागा लगाइएगा तो भाजक का वही पद आपको लेना है बाबू इसका चर का घात सबसे बड़ा होगा। तो बाबू यहाँ पे दुगो पद है और यहाँ पे ये वाला पद में चर का घात सबसे बड़ा है। यहाँ पे चर का घात 0 होगा बाबू। यहाँ पे कुछ हो नहीं है चर, इसका मतलब x के पावर यहाँ पे 0 छुपा हुआ है बाबू। यहाँ पे x के पावर 0 आपका छुपा हुआ है, तो x के पावर 0 यहाँ पे है और यहाँ पे x के पावर 2 है बाबू। तो दोनों में ये सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा वाला घात से बाबू इसके बड़ा वाला घात में हम लोग भागा लगाएंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा वाला घात आपको यहाँ पे दिख रहा है बाबू, x के पावर 3।
यहाँ पे x के पावर 3 क्या है बाबू, यहाँ पे आपका x के पावर 3 जो है वह सबसे बड़ा वाला घात है और यहाँ पे x के पावर 2 जो है वह सबसे बड़ा वाला घात है। बाबू ध्यान से समझिएगा चीज को। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आइए अब आपको कैसे लगाना है भाग। इसको बाबू यहाँ पे लीजिए, उठाइए इसको यहाँ पे, या यहाँ पे लिखिए इसको एक्स क्यू को। इसके बाद यहाँ से बाबू आप एक्स स्क्वायर को लीजिए, इसको बट्टा में एक्स क्यू में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर से। बाबू ऊपर 3 गो एक्स है, नीचे 2 गो एक्स है, कटेगा, ऊपर से 2 गो कट जाएगा, 1 गो बचेगा और जो यहाँ पे बचेगा बाबू उसी को यहाँ पे भागफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इससे करेंगे बाबू इस दोनों में गुना। यहाँ पे आप गुना करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बाबू। यहाँ पे गुना करेंगे इस दोनों में, यहाँ इससे बाबू इससे इस दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे x का q हो जाएगा और माइनस का क्या होगा तो 2x हो जाएगा। अब ध्यान से समझना चीज को, इससे हम लोग इस दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे x q हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे हम लोग। अब घटाएंगे तो चिन्ह को बदल देंगे, ये वाला प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है बाबू तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, कट के क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा कट के बाबू। अब देखिए यहाँ पे बाबू प्लस का 2x है, ऊपर आपका माइनस 3x स्क्वायर है। ए बाबू दोनों एक जात का नहीं है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, दोनों सेम जात का नहीं है बाबू, दोनों अलग अलग है। ये दोनों सेम जात का है, ठीक ना। यहाँ पर भी x का घात 1 है और यहाँ पर भी x का घात 1 है, इसका मतलब ये दोनों सेम जात का है। बाबू ये अलग जात का है तो इसको यहाँ पे उतार लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ पे उतार लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर को बाबू उतारिए और ये दोनों सेम जात का है और दोनों पल सेम है, यहाँ पे जुट के हो जाएगा बाबू प्लस 7x हो जाएगा। इसके बाद यहां से आपका माइनस का 3। अब आइए बाबू, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए तो बाबू सबसे बड़का घात वाला कौन है तो बाबू ये आपका है। तो अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप क्या करिए, इससे बाबू यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है इससे इसमें भागा लगाना है। इसको बाबू काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आपका -3 आएगा। अब इस -3 को यहाँ पे रखिए बाबू। अब इस -3 से ये दोनों में करिए गुना, गुना करेंगे यहाँ पे -3x स्क्वायर और यहाँ पे गुना होगा माइनस माइनस प्लस, 3 दुना कितना होगा बाबू 6 हो जाएगा। अब देखो गौर से, अब यहाँ पे घटाएंगे बाबू तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए बाबू गौर से, आप यहाँ पे गौर से देखना, ये बाबू दोनों सेम सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में, ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये बाबू आपका अलग जात का है और ये दोनों सेम जात का, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 7x को प्लस में है और यहाँ पे माइनस में 6 और ये माइनस में 3 है बाबू, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब भागा लगेगा, कहेंगे सर नहीं लगेगा, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे बाबू अधिकतम घात कितना 1 है और यहाँ पे अधिकतम घात 2 है बाबू। तो जब भी बाबू यहाँ पे इस घात से यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो आपका भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे भाग नहीं लगेगा तो हम लोग का भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा तो x - 3 भागफल और शेषफल हम लोग का कितना होगा, आप कहेंगे सर शेषफल हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 7x - का 9 हो जाएगा। क्या बाबू समझ में आया, एक बार आप कमेंट करके बताना क्या समझ में आया। अब बाबू आप लोग का डॉट जो है ना, डॉट अब आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, डॉट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। जल्दी से बताइए बाबू क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप सभी को समझ में आया, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू। एक बार फिर से, ठीक है बाबू, एक बार फिर से आपको बता देते, ठीक ना, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, एक बार फिर से, नहीं समझ में आया। अच्छा आइए फिर से हम समझाते बाबू, समझिएगा फिर से, इसको मिटा के एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। आइए इसको एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे बाबू आपको gx से px में भागा लगाना है। gx आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है और px कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का बाबू 3 है। इसमें इससे भागा लगाना है बाबू। जब भी भागा लगाइएगा तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। आप कहें सर ये वाला है सबसे अधिकतम
यहाँ पे चर का अधिकतम घात वाला पद ये वाला है, और इसमें बाबू कौन सा है आपके सर, इसमें एक्स स्क्वायर है बाबू। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एक्स क्यू है, इस एक्स क्यू में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भागा लगाएंगे। यहाँ पे एक्स क्यू है मतलब एक्स का 3 बार गुना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का 2 बार गुना। बाबू ऊपर में दो एक्स आपका कटेगा तो आपका एगो एक्स बचेगा। इस जो आपका यहाँ पे एक्स बचा बाबू, उसको भागफल के रूप में रखिए। अब क्या करेंगे, इस एक्स से ये दोनों में करेंगे गुना। आप गुना करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बाबू तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा। आप 2 का गुना एक्स के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये दोनों बाबू क्या है, सेम है बाबू, सेम है, दोनों पल्से में है, तो बाबू यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। तो बाबू घटाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, कट के 0 हो जाएगा बाबू। अब देखिए ये दोनों सेम जात का, ये अलग जात का, तो बाबू इसको उतार लीजिए, यहाँ पे उतार लीजिए। ये दोनों सेम जात का है बाबू, ये दोनों पल्से में है, दोनों पल्से में है तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और यहाँ पे ये बच रहा है, इसको भी उतार लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है चर का, तो ये वाला है बाबू, माइनस का 3x स्क्वायर है। अब इसमें भागा लगाना है, इससे लगाना है, तो एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे -3 बचेगा। इस -3 को उठा के यहाँ पे लिखिए। अब इस -3 से क्या करिए, दोनों में गुना करिए बाबू। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सर, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बाबू 3 दुना का यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बाबू एक ही, दोनों सेम है लेकिन एक ही चिन्ह में है। यहाँ पे जब एक ही चिन्ह में होता है तो घटाना पड़ता है बाबू। जब घटाइएगा ये बाबू आपका प्लस में हो जाएगा, और ये आपका माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो प्लस में। अब दोनों सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में, ये कट के बाबू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये बाबू अलग जात का है, ये दोनों सेम जात का, इसको यहाँ पे उतार लीजिए। अब यहाँ पे या बाबू इस दोनों को जोड़ेंगे, -3 -6 -9 हो जाएगा। अब भाग लगेगा, आप कहिएगा सर भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 1 है और यहाँ पे चर का अधिकतम घात 2 है। जब बाबू इसके घात से यहाँ पे घात छोटा हो जाएगा तो भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग का भागफल x - 3 होगा और शेषफल 7x - का 9 हो जाएगा। बोलो बाबू सर 7 कैसे हुआ, ए बाबू 7, ये 7 ये दोनों को जोड़िएगा तो 7 नहीं होगा। ये 2x है, ये आपका 5x है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7x नहीं हो जाएगा। ये माइनस का 3 था, इसको उतार लिए। इसके बाद यहाँ पे इसमें भागा लगा, इससे यहाँ पे -3 आया, तो -3 से दोनों में गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पे -3x स्क्वायर आएगा। अब माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाएंगे बाबू, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे 7x है बाबू, ये अलग जात का है तो इसको उतार लेंगे। ये दोनों सेम जात का, ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू, -3 -6 -9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका शेषफल इतना हो जाएगा, भागफल इतना हो जाएगा। चलो अब तो आ गया ना समझ में, 9 कैसे आया, अरे मारेंगे ना तुरा सबके। ये -3 और -6, ये -6 है और -3 है, तो जोड़ेंगे तो -9 नहीं होगा रे। तुम लोग बहुत बदमाशी करता है। यहाँ पे आ जाओ बाबू, दूसरा सवाल को हम लोग बनाएंगे बाबू। यहाँ पे देखो gx का मान इतना है, px का मान इतना है बाबू। gx से px में आपको भाग लगाना है। आइए लगाइए भाग, जल्दी से आप लोग बताइए तो भागफल यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप लोग मुझे भागफल बताइए क्या होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो मुझे बताइए भागफल क्या होगा यहाँ पे, और शेषफल क्या होगा। अगर कल आप लोग बनाए होंगे बाबू तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। कल हम आपको ये सवाल HW में दिए थे, अगर आप लोग घर में बनाए होइएगा तो आप लोग को पता होगा कि भागफल और शेषफल यहाँ पे क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप देखिए यहाँ पे कैसे करना है। ए नुनू आइए, यहाँ पे सबसे पहले इसको बाबू मानक रूप में लिख लीजिए। यहाँ पे x स्क्वायर होगा, इसके बाद इस x को बाबू पहले लिखिए, माइनस का x को पहले लिखिए, इसके बाद +1 को बाद में। अब आइए, अब इससे आपको इसमें भागा लगाना है। ए नुनू सुनिएगा, सुनिएगा यहाँ पे एकदम सुनना है ध्यान से। अगर देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, तो बाबू चीज जो है ना एकदम माथा में एकदम फिट हो जाएगा, एकदम माथा में एकदम हनहना के फिट हो जाएगा, और तब सवाल को एकदम आप लोग फूट फूट के बनाइएगा। आइए अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, आप कहेंगे सर ये है। और यहाँ पे चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, आप कहेंगे सर ये है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस x के पावर 4 में इस x स्क्वायर से बाबू भाग लगाना है। ऊपर में 4 गो x है, नीचे में 2 गो x है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, जब बेस समान होता है ना तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है जब भागा में रहता है। तो यहाँ पे x के पावर कितना होगा, 4 - 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम भागफल के रूप में x के पावर 2 रखेंगे। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों में गुना करेंगे,
यहाँ पे गुना करेंगे आप एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद इसमें गुना करेंगे माइनस में ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आई दोनों का गुना होगा बाबू ये यहाँ पे एक पावर यहाँ पे 2 पावर बाबू यहाँ पे गुना में क्या हो जाता है जब बेस समान होता है तो गुना में पावर जुड़ता है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 तो पावर जुटेगा तो यहाँ पे 3 पावर हो जाएगा एक्स के पावर 3। अब इसमें गुना करिएगा इससे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा लीजिए बाबू घटाइएगा चिन्ह बदल जाएगा सबका ये प्लस में है तो माइनस में ये माइनस में है तो प्लस में आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और एक जात वाला को एक साथ करिएगा बाबू ये दोनों कटेगा क्यों एगो प्लस में एगो माइनस में सेम है कट जाएगा। ये बाबू दोनों सेम जात का है नहीं है सर सेम जात का ये दोनों सेम जात का है सर ये दोनों सेम जात का नहीं है ये अकेले है बाबू इसको उतार लीजिए ये अकेले है प्लस में है इसको उतार लीजिए। ये दोनों सेम जात का ये भी एक्स स्क्वायर वाला है ये भी एक्स स्क्वायर वाला है ये दोनों सेम जात का है। यहाँ पे 3 गो है यहाँ पे 1 गो है जुटेगा बाबू तो माइनस में दोनों है तो माइनस में हो जाएगा 4x के पावर 2। अब यहाँ पे बाबू दोनों को उतार लीजिए 4x को उतार लीजिए और यहाँ पे प्लस 5 को उतार लीजिए। अब आइए बाबू अब आप यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे पापा कहते हैं। अब अपने पापा को कहिएगा बाबू हम आपके पापा को दिल से प्रणाम करते हैं क्योंकि मेरे गार्जियन तुल्य हैं वो भी आपके पापा मेरे पापा जो भी हो पापा माता वो हमारे गार्जियन तुल्य है सबको मेरे तरफ से प्रणाम है ठीक ना। चलिए और आपको दिल से धन्यवाद। आइए बाबू इस सवाल को देखना अच्छा से समझना आप नहीं समझोगे अच्छा से तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक ना। क्वेश्चन गलत है टाइपिस्ट महोदय गलती कर दिया क्या देखने दो तो बाबू रे क्वेश्चन गलत ले लिया है क्या एक्स की पावर 4 है माइनस का 3x स्क्वायर है ठीक तो है रे क्वेश्चन कहाँ पे गलत है रे क्वेश्चन तो सही है क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। इसको यहाँ पे पहले देखो इसको हम लिखे इसके बाद इसको पहले लिखते हैं बाबू और इसको हम बाद में लिखते हैं क्या दिक्कत है क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। पहला वाला तो नहीं ना बोल रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन को देख लेते एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन एकदम सही है रे बाबू पहला वाला क्वेश्चन को मिलाने दो। पहला नंबर क्वेश्चन एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 एक्स में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ठीक है क्वेश्चन रे बाबू तो कहां से क्वेश्चन मिला रहा है क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। चलो अब यहाँ पे देखो बाबू इसमें देखो इसमें चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है ये सर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इस x2 में क्या करेंगे बाबू यहाँ से हमेशा यहाँ पे जो बाबू चर का अधिकतम घात वाला पद होगा उसी से हमेशा भाग लगाया जाता है और तब तक भाग लगाएंगे जब तक बाबू इसके घात से यहाँ पे घात छोटा नहीं हो जाए चर का ठीक ना। तो अब यहाँ पे लगाइए अभी बड़ा घात है ना यहाँ पे 2 घात यहाँ पे 3 घात बड़ा घात है भाग लगेगा ऊपर बाबू 3 नीचे 2 है। अब यहाँ पे बेस समान है पावर घटेगा 3 में से 2 चल जाएगा 1 मतलब यहाँ पे बाबू आपका x हो जाएगा x के पावर 1 मतलब x बाबू यहाँ पे आप x रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस x से तीनों में गुना अब तीनों में आप गुना करेंगे यहाँ पे x3 हो जाएगा इसके बाद इसमें गुना करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस माइनस दोनों का गुना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे प्लस तो प्लस से होगा दोनों का गुना होगा एक्स हो जाएगा। अब बाबू क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे सबका चिन्ह बदलेगा ये प्लस में माइनस में ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ये प्लस में तो बाबू ये माइनस में। अब ये दोनों सेम है ना हाँ सर सेम है एगो प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा और भी कटेगा नहीं सर नहीं कटेगा अब तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए माइनस 4x स्क्वायर है बाबू और ये प्लस में x स्क्वायर है ये दोनों को बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4 गो और प्लस में 1 गो तो माइनस में क्या गो होगा 3 गो हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस में 4 गो x प्लस में बाबू और माइनस में 1 गो x बाबू यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस में 3 गो x अब प्लस का क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। अभी भाग लगेगा बाबू ये दोनों सेम पावर वाला है मतलब ये दोनों का घात समान है तो भाग लगेगा लगाइए यहाँ पे बाबू आपका -3x स्क्वायर वाला बाबू सबसे बड़का घात वाला है बाद इसमें लगाएंगे आप इससे लगाएंगे यहाँ पे कटेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका बचेगा -3। अब इस -3 को यहाँ पे रखिए इस -3 से क्या करिए इस तीनों में गुना करिए बाबू। अभी तीनों में आप गुना करेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुना 3 के साथ होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा बाबू यहाँ पे। अब इसका गुना इसके साथ तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। इसके बाद बताओ इसके यहाँ पे +1 है यहाँ पे -3 है प्लस माइनस माइनस होगा बाबू यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का गुना 3 हो जाएगा। अब घटा लो घटाओगे बाबू क्या होगा ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा प्लस में तो माइनस में होगा ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा ये दोनों सेम है एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। ये भी बाबू दोनों सेम है हाँ सर सेम है एगो प्लस में एगो माइनस में ये भी कट जाएगा। आप देखो बाबू यहाँ पे 5 प्लस में और 3 भी आपका प्लस में है ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे भागफल कितना होगा तो भागफल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 शेषफल कितना होगा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ
अब आया समझ में? जल्दी से आप लोग आंसर मिला लेंगे, हम आंसर मिला के बोल रहे हैं बाबू, ठीक ना। आज हम किसी का बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कल के क्लास को आप लोग खराब किए थे और आज मेरा आंसर मिल रहा है तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ, आंसर बिल्कुल सही है आपका, तो बाबू आप लोग अपने बुक से भी मिला लीजिए और आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक ना। हाँ, चल बाबू, समझ में आया? जल्दी से बताओ। सचिन कुमार जी, थैंक यू बाबू आपको, ठीक ना, दिल से धन्यवाद। चलिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? और फास्ट चलिए ना, ए नुनू फास्ट चलेंगे, काहे तू घबरा रहा है रे? फास्ट चलेंगे, थोड़ा फास्ट देखो, फास्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम में ना बताते हैं हम तुमको, एग्जाम में ना जितना पैसेंस के साथ क्वेश्चन बनाओगे ना बाबू, जितना धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व होता है। और स्पीड में सॉल्व करोगे ना फिर बाबू गड़बड़ हो जाएगा। मामला कभी कभी होता क्या है आप बहुत जानते हैं, लेकिन स्पीड के मामला से अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वहां पे गलत होने का ज्यादा चांस होता है। आप सही बना रहे हैं लेकिन कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाता है, तो उसके कारण सारा क्वेश्चन है आपका गलती हो जाएगा। समझ में आया? आंसर नहीं मिलेगा। वहां पे तो आंसर रहता नहीं कि आप मिला लीजिएगा, वहां पे तो आपको अपने अंदाज से आपको आंसर निकालना है। तो वहां पे गलत हो जाएगा तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो कोई एग्जामिनर ऐसा होता है चट्टा कि बाबू आंसर लेके बैठता है। आंसर लेके अगर बैठेगा तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, तुम्हारा आंसर मिलबे नहीं करेगा, तो तुम्हारा क्या करेगा? 0 नंबर डाल के निकल जाएगा आगे। तो पैसेंस के साथ पढ़ो बाबू, ठीक ना, एकदम पैसेंस के साथ। और जितना पैसेंस के साथ पढ़ोगे, डरना उड़ना नहीं है रे। काम से थोड़ा डर लगा, थोड़ा साथी हम ही बैठ जाएंगे मैथ्स दिन, होगा ना? है थोड़ा साथी मैथ्स दिन हम ही बैठ जाएंगे थोड़ा सीट पे। अब तो होगा ना, तुमको डर नहीं लगेगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है, ये सवाल को बनाओ। अब ये तीसरा सवाल है बाबू, ठीक ना। तीसरा सवाल का आप लोग बनाएंगे, समझ में नहीं आया चलो फिर एक बार समझाएंगे, ठीक ना। एक बार इस सवाल को फिर से हम बताते हैं और इसके बाद हम बहुत सारे सवाल और भी देंगे आपको करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कितना ही सवाल करवा देंगे और हो जाएगा काम, नहीं होगा काम। क्योंकि आप लोग को हम पहले ही बोल दिए थे कि एनसीईआरटी के साथ साथ भारतीय भवन को भी कवर करेंगे, केसी सिन्हा बुक को भी कवर करेंगे, ठीक ना। तो अब इतना से काम नहीं चलेगा, आपको हम और भी सवाल देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आज बाबू, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप गौर से देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। बाबू इसको मानक रूप में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस को बाद में लिखिए। अब यहाँ पे क्या करिए, इससे बाबू इसमें भाग लगाइए। तो एक्स के पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 5x है, प्लस का बाबू 6 है। गौर से आप समझिएगा ना चीज को, बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। खाली यहाँ पे आप अपना दिमाग जो है ना बाबू यहाँ पे आप रखिए, ठीक ना। यहाँ पे आप दिमाग रखेंगे, बोर्ड पे दिमाग रखेंगे तो बिल्कुल चीज को समझ में आएगा, ठीक ना। बिल्कुल चीज समझ में आता है। आइए अब आपको देखना है यहाँ पे क्या, इसमें देखिए तो चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? आपके सर माइनस का एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे कौन सा है? आपके सर एक्स के पावर 4 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स के पावर 4 में क्या करना है, इसमें क्या करना है, इससे भागा लगाना है, माइनस एक्स स्क्वायर से भागा लगाना है। अब देखो यहाँ पे बेस समान है तो पावर क्या होगा, घटेगा। और बेस का पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस बाबू यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको अब क्या करेंगे आप, भागफल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को भागफल के रूप में रखेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका इससे क्या करेंगे बाबू, इस दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, यहाँ पे एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ हम लोग करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये बाबू सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग हटाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया। आप ऐसे घेरिएगा नहीं, आप जब सवाल सोल्व करिएगा तो ऐसे घेरिएगा नहीं बाबू, ठीक ना। ऐसे घेर के नहीं बनाइएगा, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं घेर के, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक ना। आइए अब ये बाबू अलग जात का है, ये आपका अलग जात का है, ये दोनों एक साथ नहीं जुटेगा, ठीक ना। दोनों अलग जात का है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के पावर 2 है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो दोनों अलग अलग जात का है, ठीक ना। इसको बाबू हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो इसको पहले लिख लीजिए 2x स्क्वायर को। अब यहाँ पे ये भी आपका सिंगल है, ये भी सिंगल था, इसको लिख लिए, ये भी आपका सिंगल है, इसको उतार लीजिए यहाँ पे, और इसको भी आप यहाँ पे उतार लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है इसमें चर का अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, आपके आंसर 2x स्क्वायर है। क्या है बाबू, 2x स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे भाग लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे। अब ऊपर नीचे दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा। अब आप यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक ना। इसी को बाबू अब यहाँ पे आपको भागफल के रूप में रखना है। अब आइए इससे क्या करेंगे, ये दोनों में गुणा करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों का गुणा होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पे देखिए बाबू ये दोनों का गुणा आप करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 दूना का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू घटा लीजिए, यहाँ पे आप घटाइएगा, ये माइनस में आपका प्लस में कटेगा बाबू। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक जात का है, ये आपका अलग जात का है, इसको पहले उतार लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए बाबू ये प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चर का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे 2 है। अब भाग नहीं लगेगा बाबू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, घात यहाँ पे कम हो गया, इससे यहाँ पे भाग अब नहीं लगेगा। तो आपका भागफल क्या हो जाएगा,
आप कहेंगे सर भागफल यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर भागफल यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस का 2 भागफल हो जाएगा और शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, आप कहेंगे सर शेषफल हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5x प्लस का 10 शेषफल हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया, आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, गर्दा उड़ा कि नहीं गर्दा उड़ा, जल्दी से बताओ गर्दा उड़ा। परमास्त्र बुक अभी नहीं खरीदिएगा ठीक ना, अभी परमास्त्र बुक नहीं लेना आप लोग को, ठीक है बाबू। हाँ परमास्त्र बुक में थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार थोड़ा सा चेंज होगा बुक, थोड़ा सा उसमें कुछ और इंक्लूड करेंगे ठीक ना। हाँ तो इसीलिए अभी बुक मत खरीदिए, बुक कब खरीदिएगा आप, जब आप लोग का एग्जाम करीब आ जाएगा, जैसे 2-4 महीना रहेगा एग्जाम का, जब लॉन्च होगा ना बुक तो आपको बता दिया जाएगा, परमास्त्र बुक लॉन्च होता है तो बता दिया जाता है ठीक ना। हाँ तो बुक लॉन्च होगा तो उस टाइम आप खरीद लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए -2 कैसे आया, कहाँ पे रे, यहाँ पे रे, अरे नुनू यहाँ पे 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस है बाबू तो माइनस का 2 ना हो जाएगा है। भागा में क्या होता है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है बाबू, और इससे ये कट जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका 2 बचेगा माइनस में, समझ में आया। चलो 1-2 बार इसको बनाइएगा ना अपने रूम में बैठ के, 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करिएगा बाबू, तो बिल्कुल सवाल आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। 1-2 बार अभ्यास करने की जरूरत है। आइए अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आपका क्या है देखिए, इसमें कहता है बाबू पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ए बाबू देखो ये आपका प्रथम पहला वाला बहुपद है और ये जो आपका है ये आपका दूसरा वाला बहुपद है। आपको यहाँ पे चेक करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है वह दूसरा बहुपद का, मतलब ये जो आपका पहला बहुपद, ये जो आपका प्रथम बहुपद है, ये आपका दूसरा बहुपद, ये जो दूसरा बहुपद है बाबू, इस दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, यही आपको चेक करना है। आपको यहाँ पे भाग देने वाला प्रोसेस नहीं बताएंगे, भाग देने वाला प्रोसेस वहां पे होता है जहां पे हम लोग से बाबू क्या पूछा जाता है, भागफल और शेषफल पूछा जाता है, भागफल और शेषफल पूछा जाता है, तब हम लोग भाग दे के बाबू क्या करते हैं, भागफल और शेषफल निकालते हैं। अगर सिर्फ शेषफल पूछा जाएगा तो हम लोग बाबू भाग का प्रक्रिया नहीं करेंगे, भागफल के केस में हम लोग भाग का प्रक्रिया करते हैं, इस प्रकार हम लोग भाग का प्रक्रिया करते हैं, ठीक ना। अगर डायरेक्ट अगर शेषफल निकालना हो तो आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं और उसी तरीका से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, उसी तरीका से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे बनाएंगे, समझ में आया। चलो आ जाओ, आइए इस सवाल को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं बाबू, ठीक ना। इस सवाल को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका आपको बता देते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको। पहला जो तरीका हम लोग का भाग का तरीका है बाबू, उस तरीका से इस सवाल को हम लोग करते हैं ताकि और भी बच्चे को समझ में आ जाए कि भाग वाला जो आपका प्रोसेस है बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आया है, तो फिर से समझ में आप लोग को एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे बाबू क्या है, इस बहुपद से आपको इसमें भाग लगाना है, मतलब टी स्क्वायर -3 से आपको भाग लगाना है 2t के पावर 4 -3t के पावर 3, इसके बाद -2t के पावर 2 और इसके बाद माइनस में 9t है, माइनस में 12 है। इसमें बाबू भाग आप लगाइएगा इससे, बाबू जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा तभी हम लोग का यहाँ पे पहला वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल अगर 0 नहीं आएगा तो इस बहुपद का ये वाला बहुपद बाबू गुणनखंड नहीं होगा, मतलब दूसरा बहुपद का पहला बहुपद जो होगा गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे आपको भाग देखकर देखना पड़ेगा, एक तो भाग विधि आपको बता देते हैं, इसके बाद हम आपको दूसरा विधि बताते हैं, ठीक ना। पहले भाग विधि से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कैसे भाग लगाइएगा, यहाँ पे बाबू इसमें देखिएगा, इसमें चर का अधिकतम घात वाला पद ये है और यहाँ पे चर का अधिकतम घात वाला पद क्या है, टी स्क्वायर है। यहाँ पे आपको 2t के पावर 4 में आपको टी स्क्वायर से भाग लगाना है बाबू। यहाँ पे देखिए ऊपर में 4 टी है, नीचे में 2 टी है, अब कटेगा 2 ऊपर से, आपका 2 टी बचेगा, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2t स्क्वायर आपका बचेगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, यहाँ पे दोनों का बेस समान है तो पावर घट जाएगा, मतलब t का पावर हो जाएगा 2, मतलब 2t स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे भागफल के रूप में हम लोग 2t स्क्वायर को रखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे इस दोनों में गुना करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2t के पावर 4 हो जाएगा, गुना करेंगे इसमें इससे, और इसमें बाबू इससे गुना होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होगा माइनस, अब 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6t का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे बाबू, घटाएंगे ये माइनस में प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम जात का, ये बाबू अलग जात का, इसको पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, 6 को प्लस में 2 को माइनस में, यहाँ पे 4 को क्या होगा प्लस में हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आइए इसको बाबू चौका तो उतारिए और यहाँ पे -12 इसको भी चौका तो। अब इसमें क्या करना है आपको, इस बाबू इस -t के पावर 3 में
3 माइनस 3 टी के पावर 3 में क्या करना आपको, इस टी स्क्वायर से भागा लगाना है। यहाँ पे बाबू आपका -3 होगा, इसके बाद बेस समान है, पावर घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा बाबू, पावर 1 होगा, मतलब टी के पावर 1 मतलब टी। बाबू इतना आपका भागफल के रूप में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इतना आपको भागफल के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक ना। अभी दोनों में इससे गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का टी के पावर 3, इसके बाद ये दोनों में गुना होगा तो बाबू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का गुना यहाँ पे करेंगे इसके साथ तो 9t हो जाएगा, 9t हो जाएगा, होगा ना। अब इसको घटा लीजिए, ये आपका प्लस में होगा, ये आपका माइनस में होगा। अब इसको काटिए बाबू, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए ये बाबू आपका लिखिए, ये अलग जात का, ये दोनों सेम जात का, ये बाबू माइनस में है, ये आपका क्या है माइनस में, और ये भी आपका माइनस में है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4t स्क्वायर का जो होता था, और दोनों माइनस में बाबू, यहाँ पे क्या होगा 18t हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से माइनस का 12। अब देखिए बाबू यहाँ पे सही है ना, ठीक है, गलत है, कहाँ पे गलत हो गया रे, गलत बोल दिया बाबू, गलत बोल, कहाँ पे गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, हमको भी लग रहा है कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। सवाल सही है ना, पहले सवाल को देख लो एक बार सवाल को बाबू मिला लेते हैं हम, रुक जाओ, यहाँ पे एक बार सवाल को हम मिला लेते हैं। सवाल मेरा टिक 2t के पावर 4 है, प्लस 3t के पावर 3 है, माइनस 2t स्क्वायर है, माइनस का 9t माइनस का 12, ठीक है, ये टिक 2 ठीक है, और यहाँ पे और भी तो सही है ना, और भी सही है। सवाल गलती उतार लिए बाबू, सवाल गलती उतार लिए हैं, यहाँ पे प्लस ना होना चाहिए, यहाँ पे हम गलती सवाल को उतार लिए, इसीलिए गलत बन रहा है। आइए सवाल को गलती उतार रहे हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर -3 था, और इससे भागा इसमें लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस ना था, हम लोग माइनस लिख लिए थे, चलो हम खाली लिखे थे, आप नहीं लिखे थे, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो बाबू। हाँ अब सही कर दिए बाबू, सवाल को गलत उतार लिए थे, अब सही कर दिए। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 2t के पावर 4 में टी स्क्वायर से भागा लगाइए, यहाँ पे क्या होगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 होगा, और बेस समान है तो पावर घटेगा बाबू, तो टी के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2t स्क्वायर हो जाएगा, इससे बाबू दोनों में गुना करेंगे, यहाँ पे 2t के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना का 6। अब आइए, अब देखिए बाबू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये घटेगा, तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो बाबू माइनस में होगा, ये माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब आइए, अब इसको काटेंगे हम लोग, कटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे बाबू ये अलग जात का है तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। ये दोनों सेम जाता है, ये प्लस में बाबू 6 को, ये माइनस में 2 को, यहाँ पे क्या होगा प्लस में 4 को हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 9t होगा, और माइनस का 12। अब इसमें क्या करेंगे, 3t के पावर 3 में, 3t के पावर 3 में बाबू क्या करेंगे हम लोग, t के स्क्वायर से भागा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 3t हो जाएगा बाबू, ठीक ना। अब इसको भागफल के रूप में हम लोग रखेंगे यहाँ पे, और इससे क्या करेंगे दोनों में गुना, यहाँ पे क्या होगा आपका 3t के पावर 3 हो जाएगा, और इससे इसमें गुना होगा तो कितना होगा, माइनस का कितना, माइनस का 3 तिया 9t हो जाएगा। ये बाबू सुनना, यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये बाबू क्या होगा माइनस भी आपका प्लस में, ये दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, ये दोनों बाबू सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4t स्क्वायर बचेगा, अब माइनस का 12 बचेगा। अब इसमें क्या करना है, इससे भागा लगाइए, लगेगा भागा लगाइए बाबू, टी स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, इस 4 को यहाँ पे आपको रखना है बाबू, 4 से अभी दोनों में गुना करेंगे, यहाँ पे 4t स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो माइनस का 12 होगा। अब देखिए बाबू घटाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में, ये आपका कट जाएगा, ये माइनस में ये भी प्लस में ये भी कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा बाबू, यहाँ पे 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अतः पहला बहुपद लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ है, शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा, यही बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे पहला बहुपद जो होगा वो दूसरा बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक ना। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया। ये तो भाग विधि से था बाबू, ये तो हम भाग विधि से आपको बताए, और दूसरा विधि क्या है इसका बनाने का, आइए दूसरा विधि आपको बताते हैं, सेकेंड विधि क्या है इसका बनाने का। तो बाबू यहाँ पे जो आपका भाजक है, भाजक कितना है, बड़ा बड़ा, क्या बोले बाबू, बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है बाबू, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक ना। आइए, फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, तो फ्रेश नहीं दिख रहा है तो अच्छा है,
दूसरा विधि से बताएं। अच्छा चलो बाबू, दूसरा विधि से तो हम बता रहे हैं ना, अब चिंता काहे करने लगते हैं। पैसेंस रखिए, पैसेंस रखिएगा तो बिल्कुल बाबू समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आइए दूसरा विधि बाबू, यहाँ पे आपका भाजक क्या था, पहला वाला बहुपद जो था भाजक था बाबू, और दूसरा वाला बहुपद जो आपका था वो भाजक था। इस बाबू टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 है, इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यहाँ पे हम लोग का टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आप सर 3 हो जाएगा। टी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का टी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर रूट अंडर होगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे 3 होगा। बाबू यहाँ से टी का मान कितना आया, इतना आया। अब हम लोग बाबू जो बहुपद हम लोग का दिया गया है, जो बहुपद हम लोग का दिया गया दूसरा बहुपद, वो आपका क्या है, मोबाइल से हम लिख देते, ठीक ना। आइए वो आपका क्या है बाबू, वो आपका है यहाँ पे 2 टी के पावर 4 है, इसके बाद प्लस है बाबू 3 टी के पावर आपका यहाँ पे 3 है, और माइनस में है बाबू 2 टी स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 9 टी है, और माइनस में क्या है 12 है, यही ना बाबू। अब देखो इसके भी बराबर आपको क्या करना है, जीरो करना है, दोनों के बराबर जीरो। भाज के बराबर भी जीरो कर लेना है, और भाजक के बराबर भी आपको जीरो करना है। और भाजक के बराबर जब बाबू आप जीरो करिएगा, यहां से आपका टी का मान निकलेगा बाबू इतना टी का मान निकला, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टी के मान, यहाँ पे टी का मान आपको रखना है, पुट करना है। कोई भी मान यहाँ पे पुट करिए, चाहे आप प्लस वाला पुट करिए, चाहे माइनस वाला पुट करिए बाबू। अगर पुट करने पर जीरो के बराबर बाबू अगर आ जाता है, यहाँ पे पुट करेंगे अगर जीरो के बराबर आ जाता है, तो बाबू हम लोग का यहाँ पे ये जो गुणनखंड होगा, मतलब ये जो आपका बहुपद होगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आइए यहाँ पे टी का मान हम प्लस रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ टी बराबर √3 रखने पर, यहाँ पे टी बराबर √3 रखने पर। अब बाबू हम लोग यहाँ पे टी का मान √3 रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा √3 का पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे हो जाएगा √3 के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे बाबू, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे √3 का पावर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा √3, और यहाँ पे क्या है माइनस का 12 बराबर बाबू क्या, जीरो। अब आइए यहां से आप सॉल्व करेंगे बाबू, देखिए √3 का 4 पावर 4 है, इसका मतलब √3 का 4 बार गुना, √3 का बाबू आप 4 बार गुना करेंगे। देखिए चीज को अच्छा से समझिए बाबू, √3 का अगर आप 4 बार गुना करते हैं, ध्यान से समझिएगा चीज को, 4 बार आप गुना करते हैं बाबू, यहां से देखिए इसका गुना होगा तो 3 हो जाएगा, ये दोनों का गुना होगा तो 3 होगा, 3 तिया कितना होगा बाबू, 9 हो जाएगा। अब इसका 4 बार गुना करेंगे तो यहां से आपका 9 आएगा, यहाँ पे 2 गुना 9 हो जाएगा। इसके बाद बाबू ध्यान से देखिएगा, इसका 3 बार गुना, 3 पावर मतलब 3 बार गुना, अब 3 बार गुना करते बाबू, यहाँ पे देखिए ये दोनों का गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और इसका बाबू यहाँ पे गुना, इसके साथ इसका गुना, यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे बाबू आपका आएगा 3√3 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका बाबू इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बाबू गुना है 3 गुना 3√3, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे बाबू आपका 9√3 है, और यहाँ पे माइनस का 12 बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ से 9 गुना 18, बिल्कुल, यहां से कितना 3 तिया 9, √3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 गुना का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9√3 है बाबू, और यहाँ पे आपका माइनस का 12 बराबर कितना बाबू, जीरो। अब इसको बाबू देखिए, ये आपका प्लस में है, ये दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाबू 18 प्लस में है, ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो माइनस का 18 होगा, प्लस में 18 माइनस का 18, ये भी कट जाएगा आपका, कटेगा ना, कटेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो, यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शेष आपका जीरो आया। यहाँ पे बाबू यहाँ शेषफल, यहाँ पे जीरो जीरो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपका शेष यहाँ पे क्या है, शेषफल बाबू यहाँ पे जीरो है। या नहीं तो बाबू आप क्या करिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे अगर बराबर में जीरो नहीं रखिएगा, तब पर भी बाबू आपका कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक ना, कोई गलती नहीं होगा। अगर बराबर में आप जीरो नहीं रखते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे टी का मान आप पुट करेंगे, यहाँ से अगर बाबू आप देखिएगा, यहाँ से अगर बाबू आपका टी का मान अगर आप पुट करेंगे, यहाँ से अगर बाबू आपका अगर जीरो के बराबर आ जाता है, यहाँ पे आपका जीरो के बराबर अगर आ जाता है शेषफल, यहाँ पे शेषफल आपका जीरो के बराबर आ जाता है, यहाँ पे जीरो आया, बराबर में क्या है बाबू, बराबर में आपका जीरो आया, यहाँ से टी का मान रखने पर, तो बाबू टी का मान रखने पर जीरो आया, ये जीरो क्या बताएगा, शेष, ये जो जीरो है ये क्या है, शेष है बाबू। यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, यहाँ शेष क्या है, यहाँ शेषफल आपका, ये जो जीरो आया ये क्या है, शेषफल है, यहाँ पे शेषफल क्या है बाबू, जीरो, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए पहला बहुपद जो होगा, पहला बहुपद जो होगा वो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, गुणनखंड होगा, दूसरा बहुपद का क्या होगा, या गुणनखंड है भी आप लिख सकते हैं, गुणनखंड है,
पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आया? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में? तो इस टाइप के सवाल को आप बाबू इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो बाबू आप इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, इस तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे भाजक के बराबर, यहाँ पे पहला बहुपद आपका भाजक था, इसके बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 3 होगा, टी बराबर प्लस माइनस आपका 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, या तो आप माइनस का, यहाँ पे आप टी का मान माइनस का √3 रखिए या प्लस का बाबू √3 रखिए, बात बराबर होगा। यहाँ पे आपका शेषफल 0 आएगा। अब क्या किए बाबू, यहाँ पे ये जो आपका दूसरा वाला बहुपद है इसमें क्या किए, टी के स्थान पे √3 रख दिए। यहाँ पे टी की जगह क्या रख दिए बाबू, टी का मान यहाँ पे हम √3 रख दिए, ठीक ना। हर जगह √3 बाबू टी की जगह रखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 0 के बराबर आ जाएगा। और 0 के बराबर अगर आएगा यहाँ पे आपका ये जो 0 है ये क्या है, शेषफल है। 0 का बराबर करने का मतलब यहाँ पे शेषफल आया है बाबू 0 आपका, ठीक ना। यहाँ पे शेषफल क्या है आपका, 0 आया है। तो पहला बहुपद क्या होगा, दूसरा बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। जल्दी बताइए बाबू, समझ में आया? तो इस सवाल को आप लोग, यहाँ पे जो और 2 सवाल है आपके पास, यहाँ पे जो बाबू 2 सवाल आपके पास है, इस सवाल को भी आप बनाने का प्रयास करेंगे और दोनों विधि से बनाएंगे। दोनों विधि से आप अपने रूम में बनाएंगे, दोनों विधि से आपको, दोनों विधि से इस सवाल को बनाना है, ठीक ना। HW में इसको रखेंगे आप लोग और इसको दोनों विधि से आपको बाबू बनाना है, ठीक ना। दोनों विधि से, भाग विधि से भी और बिना भाग विधि से भी आपको बनाना है। इसको भी बाबू आप लोग HW में रखेंगे और इसको दोनों से बनाना है आपको। एक सर यहाँ पे दोनों से बनेगा, यहाँ पे दोनों विधि से बनेगा। रुको बाबू, रुको 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 रुको, रुको 1 मिनट रुक जाओ। बनेगा सर, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे बाबू इसका गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा तब जाके बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे बनेगा लेकिन इसको हम कल बताएंगे आपको, ठीक ना। यहाँ पे बन सकता है लेकिन बाबू यहाँ पे आपको ये जो हम आपको विधि बताए हैं, ये जो आपको विधि बताए हैं, ये विधि तभी आप लागू कर सकते हैं ना। ये विधि तभी आपका लागू होगा, दूसरा विधि, जब यहाँ पे इस प्रकार आपका भाजक दिया रहेगा तब तब आपको इस विधि से बनाने में आसान होगा। जब इस प्रकार का भाजक नहीं दिया रहेगा बाबू तो आप लोग इसी विधि का प्रयोग करके बनाएंगे, इसी विधि का प्रयोग करके तब आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे यही विधि तब सरल हो जाएगा। अगर इस विधि का प्रयोग करके आप बनाते हैं, इस विधि का प्रयोग करके बनाते हैं, तब वहां पे ये वाला सवाल मिलके, ये वाला सवाल में आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक ना। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप दोनों विधि का प्रयोग नहीं करिएगा। यहाँ पे इस सवाल को आप भाग विधि से बनाइएगा, ठीक ना। इसको आप भाग विधि से ही बनाइएगा। और कल बाबू आप लोग को और सवाल भाग विधि से हम करवाएंगे। इस सवाल को भी बाबू आप भाग विधि से ही बनाना, ठीक ना। भाग विधि से ही इसको बनाना। ये दोनों सवाल को आप लोग भाग विधि से ही बनाना, ठीक ना। और अच्छा रहेगा अगर भाग विधि से आप बनाएंगे बाबू तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक ना। ताकि आप अच्छा से इसको सीख पाएंगे और आगे भी बाबू आपका पूछेगा सवाल, अगर भाग एल्गोरिथम से पूछता है सवाल तो फिर आप भाग विधि अगर सीखे रहिएगा अच्छा से तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छा से बना सकते हैं, ठीक ना। अच्छा से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है बाबू। विशाल कुमार जी, ठीक है, चलो और अब सो जाए बिस्तर पर, सो जाइए, ठीक ना, सो जाइए। चलिए कोई बात नहीं बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल और अच्छा बताइए तो आप लोग को कितने बच्चे को भाग विधि से, यहाँ पे जो भाग विधि आपको हम बताए हैं, कितने बच्चे को भाग विधि से चीज समझ में आया है? सवाल जो हम बताए भाग विधि से, कितने बच्चे को भाग विधि से समझ में आ गया? अलजेब्रा का भाग समझ में आ गया बाबू। यहाँ पे ये जो भाग है ये आपका बीजगणितीय भाग है। और कितने बच्चे को ये भाग समझ में आया? अगर आ गया तो एक बार यस लिख के जरूर बोलिएगा कि यस सर आ गया समझ में। अगर नहीं आया तो बाबू आप नो कमेंट करेंगे मुझे, और मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है तो कल इस पर बाबू बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक ना। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे और कल ही इस चैप्टर को हम लोग समाप्त भी कर देंगे, ठीक है। कल ही इस चैप्टर को हम समाप्त भी कर देंगे और कल आप लोग को भारतीय भवन बुक से जो क्वेश्चन बाबू ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कल आपको भारतीय भवन बुक से भी आपको करवाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, या परसों की क्लास में, परसों की क्लास में मतलब मंडे की क्लास में आप लोग को भारतीय भवन बुक से भी करवाया जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपको लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक ना, और आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। और इसके बाद आंसर आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलो दोनों बुक को लेकर हम साथ साथ चलते हैं ताकि आप लोग का दोनों बुक कवर हो जाए, ठीक है बाबू। चलिए और आने देते हैं आज इतना ही तक। कल की परसों की क्लास में आप लोग से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।